कांग्रेस द्वारा कोसली निवासी अविनाश यादव को एनएसयूआई विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कुलदेवता बाबा मुक्तेश्वरपुरी मठ में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इससे पहले गांव के हजारों युवाओं ने अविनाश यादव के सम्मान में बाइक रैली निकाली, स्वागत किया तथा गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों और महिलाओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर अविनाश यादव ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव और अपने मेहनत के बल पर ही पार्टी ने मुझे ये पद दिया है, तो मेरा भी हरियाणा के साथ ही अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का फर्ज बनता है। इसलिए प्रदेश के साथ क्षेत्र में शिक्षा को लेकर छात्रों को दूर के शहरों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आने वाले चुनाव में उनकी सरकार बनते ही वो क्षेत्र को शिक्षा का हब बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की छात्र इकाई युवा जोश और उत्साह के साथ ही अपने दायित्वों के प्रति समर्पित है। शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और प्रदेश सरकार की युवा व शिक्षा विरोधी नीतियों को प्रदेश की जनता के सामने उजागर करेंगे। उनका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ने और शिक्षण संस्थाओं को बचाने के आंदोलन को मजबूत करना है। अविनाश ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग आज छात्र संघ चुनाव की बहाली का वादा भूले बैठे हैं। आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बाबा मुक्तेश्वरी महाराज जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, और मेरे गांव वालों का धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरे गांव वाले ही गए थे और प्रदेश अध्यक्ष मुझे नहीं बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने, मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे गांव को बनाया क्योंकि मेरे गांव मेरे लिए इकट्ठा होकर गए थे कि हमारे लड़के को प्रधान बनाओ, तो उन्होंने इस प्रधान बनाया और उन्होंने भी यही कहा कि प्रधान हम तुम्हें नहीं तुम्हारे गाँव को बना रहे, क्योंकि विधायक 90 होते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के 3 ही वो हैं मेन संगठन, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई। हम उसका प्रधान बना रहे हैं। और कोसली के लिए उन्होंने कहा कि कोसली मेरी जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्म भूमि है, और वो सबसे ज़्यादा कोसली वालों से प्यार करते हैं। अगर कोसली का उनके पास कभी भी कुछ मांगने गए उन्होंने मना नहीं किया। तो मैं इसी बात से कहना चाहूँगा, बाबा का धन्यवाद, मेरे गाँव का धन्यवाद और मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद। 2024 में आप अगर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हो, जो हमारा प्रदेश सबसे पहले रोजगार में नंबर 1 होता था, अब कहाँ जाके टिक गया है। अब कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है वो लीक हो रहा है या कैंसिल हो जाता है। कॉलेजेस, एक भी नया संस्थान, रेवाड़ी जिला में कांग्रेस सरकार ने 10 साल में 19 संस्थान खोले थे, लेकिन अभी उनकी सरकार 9 साल हो गए, एक भी संस्थान नहीं खोला। और मैं एजुकेशन से, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो 2024 हम जीत रहे हैं और हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जो कोसली से हारे थे, इस बार मुझे पूरा विश्वास है, हमारे गाँव वालों पर विश्वास है कि उन्होंने गाँव के सम्मान दिया है, तो हमारे गाँव वाले अपने जो उनके बेटे को सम्मान दिया उसके बदले में उन्हें वोट देंगे और उनका जो एहसान वो उतारेंगे। तो यही तो कारण नहीं है जो दीपेंद्र हुड्डा ने आपको बनाया 2 बार? ना, उन्होंने इससे पहले 2017 में मेरे को चुनाव भी लड़ाया था, तब तो वो सांसद थे। जब भी उन्होंने कोसली गांव के सम्मान में, जब मेरा कोसली गांव टिकट मांग लेगा, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ाया। उसके बाद मेरे को नेशनल सेक्रेटरी बनाया जब भी वो एमपी थे। ये कहना गलत होगा। वो हर में कभी भी गांव किसी चीज़ को मांगने के लिए गया, चाहे वो हमने स्कूल की मांग की, चाहे सरकारी अस्पताल की मांग, उन्होंने सारी मांगे, चाहे वो सरकार में होना हो, जितना होता हो करते हैं गाँव के लिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने हर आदमी का विकास किया है, हर आदमी को। भारतीय जनता पार्टी वालों से बस एक कहना चाहूँगा, जब मैं एजुकेशन से रिलेटेड तो यही बात करूँगा कि उन्होंने रेवाड़ी में एक भी नया संस्थान खोला है, कोसली में कोई एक भी नया संस्थान खोला है एजुकेशन से रिलेटेड। ये जितने भी हमारे आसपास कॉलेज है, ITI है, सब कुछ है, ये हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा कार्यकाल में हुए थे, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा हुए थे। धन्यवाद।